पश्चिम बंगाल के चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन असली सियासी जंग जो है वो अब शुरू होगी। देखना ये है, क्या एक सीएम हारने के बावजूद भी कुर्सी पर बैठा रह सकता है। पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी अहमियत सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि इतिहास में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। और आज उस राज्य में एक चीफ मिनिस्टर इलेक्शन हारने के बाद भी कुर्सी छोड़ने से मना कर रहा है। गवर्नर इन्वॉल्व हो गए और पूरे देश में संवैधानिक संकट की बात होने लगी है। क्या वाकई में वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी खतरे में है? क्या वाकई में ममता बनर्जी के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ममता बनर्जी, जिन्हें हम दीदी के नाम से भी जानते हैं, एक सिंपल बैकग्राउंड से आने वाली लीडर, जिन्होंने स्ट्रीट पॉलिटिक्स से अपनी पहचान बनाई। ममता बनर्जी अपने सियासत के शुरुआती दौर में कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर वक्त के साथ ममता बनर्जी और कांग्रेस के लीडर के बीच में तनाव बढ़ने लगे, क्योंकि ममता बनर्जी को ये लगता था कि कांग्रेस अब पश्चिम बंगाल में वीक हो रही है। अब कांग्रेस इतनी कैपेबल नहीं रही कि वो लेफ्ट फ्रंट गठबंधन के खिलाफ खड़ी हो सके। तो इसके चलते ममता बनर्जी ने 1998 में जनवरी के महीने में अपनी अलग पार्टी बनाई, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल का मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, जिसका फेस बनी ममता बनर्जी। और टीएमसी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था नेशनल लेवल पे। और ममता बनर्जी जो है वो वाजपेयी गवर्नमेंट में यहाँ तक के रेलवे मिनिस्टर भी बनी थी। 2011 में उन्होंने 34 साल पुरानी सत्ताई सरकार को हरा दिया, और उसके बाद पश्चिम बंगाल की सियासत ऑलमोस्ट पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ गई। उनकी छवि जो थी वो एक अग्रेसिव लीडर और ज़मीन से जुड़े हुए पॉलिटिशियन की थी, और बीजेपी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को फेस की थी। लेकिन 2026 के चुनाव ने सब कुछ बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में ह्यूज मेजॉरिटी हासिल की और इतिहास रचा। वही इतिहास जो ममता बनर्जी ने 2011 में रचा था। लेकिन सबके लिए सबसे बड़ा शॉक था ममता बनर्जी का अपनी ही सीट से हार जाना, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के लिए अनविश्वसनीय था। लेकिन असली विवाद चुनाव के रिजल्ट के बाद शुरू हुआ। आमतौर पर चुनाव हारने पर सीएम अपना इस्तीफा गवर्नर को दे देता है, लेकिन ममता बनर्जी ने रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कहा कि मैं रिजाइन नहीं दूंगी। और यहाँ तक कि उन्होंने चुनावी प्रक्रियाओं पर गंभीर आरोप लगाए। ईवीएम इरेगुलरिटीज, इलेक्शन कमीशन बायस और डेमोक्रेसी मर्डर जैसे स्टेटमेंट दिए। उनका कहना था, ये जनता का जनादेश नहीं, एक साजिश है। ये स्टेटमेंट आते ही पूरे देश में संवैधानिक संकट की डिस्कशन शुरू हो गई। भारत का संविधान कहता है कि पावर मेजॉरिटी से आती है, लेकिन अगर कोई सीएम मेजॉरिटी लूज कर देता है तो उसको अपना इस्तीफा देना ही पड़ता है। लेकिन जैसे कि ममता बनर्जी के केस में कि उन्होंने अपना इस्तीफा देने से मना कर दिया, तो गवर्नर जो है वो उनकी मिनिस्ट्री को डिसमिस कर सकता है, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी क्लियर ही नहीं है। इंडिया में पॉलिटिकल क्राइसिस पहले भी हुए हैं। कर्नाटका 2018, महाराष्ट्र 2019, यूपी 1998। लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग क्लियर इलेक्शन डिफीट के बाद ओपनली रेजिग्नेशन के लिए रिफ्यूज करना बहुत रेयर है, इसलिए ये इशू इतना बड़ा बन गया। ममता समर्थकों का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ और विपक्ष को निशाना बनाया गया। वहीं आलोचक बोल रहे हैं, लोकतंत्र में जनादेश स्वीकार करना पड़ता है और कुर्सी से चिपकना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हमें सराहता है, हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।